जय जिनेन्द्र। श्रीमद् राजचंद्र जी का जन्म संवत 1924 की कार्तिक सुदी पूर्णिमा के शुभ दिन रविवार को रात 2 बजे हुआ था। उनका जन्म स्थान बवणिया था। यह बवणिया गांव सौराष्ट्र में मोरबी नामक शहर के पास है। श्रीमद जी के पिता का नाम श्री रवजी भाई पंचाण भाई मेहता तथा माता का नाम श्री देव बाई था। श्रीमद जी के माता पिता भक्तिवान एवं सेवाभावी थे। पिता श्री रवजी भाई साधु संतों की सेवा में बहुत भक्ति भाव से रहते थे और गरीबों को अनाज कपड़ा इत्यादि देते थे। माता देवबाई भी बीमार एवं वृद्ध लोगों की सेवा करती थी। वे अपनी सास और ससुर जी की भी बहुत सेवा करती थी। श्री रवजी भाई के यहाँ एक वृद्ध आड़तिया आया करते थे। एक बार वे बहुत बीमार हो गए तो उस समय माता देवबाई ने उनकी बहुत सेवा शुश्रूषा की थी। उनकी मातृ तुल्य सेवा देखकर उन वृद्ध ने कृतज्ञ होते हुए कहा था, बेटा तुमने हमारी बहुत ही सेवा की है। तुम्हारे यहाँ महाभाग्यशाली पुत्र का जन्म हो, ये मेरा आशीर्वाद है। माता देवबाई की सासू माँ भी उन्हें बहुत आशीर्वाद दिया करती थीं और कहती थीं कि बेटा देव, तू तो हमारे यहाँ देवी जैसी है। अरे तेरे जैसी भली बहू किसी के यहाँ नहीं होगी। बेटी तेरा सब कुछ अच्छा ही होगा। तो इस प्रकार के भक्तिवान व सेवा परायण माता पिता के यहाँ श्रीमद जी का जन्म हुआ। श्रीमद जी का लाड़ भरा नाम यानी बचपन का नाम कहते हैं ना प्यार से, लक्ष्मी नंदन था, लेकिन बाद में इसी नाम को बदलकर रायचंद कर दिया गया और भविष्य में वे श्रीमद राजचंद्र के नाम से प्रसिद्ध हुए। श्रीमद जी के पितामह यानी दादाजी श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, जबकि श्रीमद जी की माता देवभाई जैन संस्कारों वाली थी। बवाणिया के अन्य वाणिक कुटुंब भी जैन धर्म के अनुयायी थे। इन सभी संस्कारों का मिश्रण गंगा जमुनी के संगम की भांति इस बाल महात्मा के मन में प्रवाहित होता रहता था। दादा श्री कृष्ण की भक्ति करते थे। दादाजी से शिशु वय में ही श्रीमद जी कृष्ण कीर्तन के पद सुना करते थे तथा उसी प्रकार उनके विभिन्न अवतारों के चमत्कारों के विषय में सुना करते थे। इससे श्रीमद जी को भक्ति के साथ साथ इन अवतारों के प्रति स्नेह जागा था। श्रीमद जी श्री कृष्ण के दर्शन करने सदैव जाया करते थे तथा समय समय पर कथाएं भी सुनते थे। बवाणिया में रहने वाले जैन कुटुंबों के साथ वे भी उठते बैठते थे। वे सभी शुरू से ही श्रीमद जी को समर्थ, शक्तिशाली और अपने गांव का प्रसिद्ध एवं चतुर विद्यार्थी मानते थे। वे उनके साथ वैष्णव तथा जैन धर्म की चर्चा किया करते थे। धीरे धीरे यह प्रसंग बढ़ता गया। श्रीमद जी प्रतिक्रमण सूत्र आदि जैन धर्म की पुस्तकें पढ़ने लगे। इन धर्म पुस्तकों में बहुत ही विनय से जगत के सभी प्राणियों के प्रति भिन्नता प्रकट की गई थी। इससे श्रीमद जी की जैन धर्म के प्रति रुचि बढ़ने लगी। क्योंकि बचपन से ही उनका मन वैरागी था और वे भोग प्रधान वैष्णव संप्रदाय की अपेक्षा त्याग प्रधान जैन धर्म की ओर अधिक आकर्षित होने लगे। श्रीमद जी को भोग प्रधान वैष्णव धर्म के रीति रिवाज देखकर मन में होता था, जहां स्त्रियों को भोगने का उपदेश दिया जाता हो, लक्ष्मी लीला की शिक्षा दी जाती हो, रंग राग भोग विलास तथा ऐशो आराम का तत्व बताया जाता हो, वहाँ अपना आत्मा उसकी सत शांति नहीं मिल सकती। आत्मा को शांति नहीं मिल सकती, निराकुलता नहीं आ सकती। इस प्रकार मात्र 13 वर्ष की अल्पायु में ही श्रीमद जी जैन धर्म के रंग में संपूर्ण रूप से डूब गए। जब श्रीमद जी मात्र 7 वर्ष के थे तब एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटी। अमीचंद नाम के एक गृहस्थ उन दिनों बवाणिया में रहा करते थे। वे बालक श्रीमद जी पर बहुत ही स्नेह रखते थे, बहुत प्यार करते थे। एक बार क्या हुआ कि अमीचंद को सांप ने डस लिया, जिससे वे तुरंत गुजर गए। यह बात सुनते ही बालक राजचंद्र
दादाजी के पास पहुंच गए और गुजर जाने का अर्थ एक्चुअल में उन्हें नहीं मालूम था, इसलिए उन्होंने दादाजी से पूछा, दादाजी दादाजी, अमीचंद गुजर गए क्या? बालक से इस प्रकार का सीधा प्रश्न पूछने पर दादाजी ने सोचा कि यह बात बालक को मालूम होगी तो वो डर जाएगा, इसलिए बालक का ध्यान बांटने के लिए उन्होंने उसे भोजन करने को कहा तथा दूसरी इधर-उधर की बातें करने लगे। लेकिन बालक राजचंद्र ने गुजरने के विषय में पहली बार ही सुना था, इसलिए इसे जानने की तीव्र जिज्ञासा हुई। अतः वे बार-बार यही प्रश्न पूछते रहे। अंत में थक हार कर दादाजी ने कहा कि हाँ बेटा, यही बात है। राजचंद्र जी जैसे बालक को मात्र इतने से ही संतुष्टि नहीं हुई। उन्होंने पूछा कि ये गुजर जाने का अर्थ क्या है? तो उनके दादाजी ने कहा, देखो, जिसमें से जीव निकल गया है ना, अब वो शरीर चल फिर और बोल नहीं सकता है, खाना पीना नहीं खा सकता, इसलिए उसे तालाब के पास शमशान में जला दिया जाएगा। फिर बालक राजचंद्र थोड़ा घर में इधर उधर घूमकर चुपचाप तालाब किनारे पहुंचे। वहां किनारे के दो शाखा वाले बबूल के पेड़ पर चढ़कर देखा कि सचमुच में चिता जल रही है और लोग आपस में गोलाकार रूप में बैठे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा आश्चर्य उनको और तब हुआ और साथ में बुरा भी लगा कि जब उस जो अमीचंद जी थे, उनके ही परिचित, उनके ही स्नेही उनको जला रहे हैं। उन्होंने देखा कि जलाने वाले उन्हीं के सगे संबंधी और समझदार लोग हैं। यह सब सोचकर बालक राजचंद्र सोचने लगे कि यह सब क्या है, क्यों है। इससे उनके मन में बहुत अधिक उलझन हुई तथा तीव्र ऊहापोह शुरू हो गया। उसी समय उनके चित्त से अचानक एक आवरण हट गया और श्रीमद जी को जन्म जन्मांतर के दर्शन हुए, माने जाति स्मरण हुआ। जूनागढ़ का किला देखते समय भी उन्हें इसी प्रकार का अनुभव दोबारा हुआ था और उसी समय से उन्हें पुनर्जन्म के प्रति दृढ़ आस्था हुई थी। कहते हैं कि मात्र 7 वर्ष की आयु में ही संवत 1931 में उन्हें जाति स्मरण ज्ञान हुआ और वैराग्य बढ़ने लगा। उनका विद्यार्थी जीवन भी बहुत प्रतिभाशाली था। 7 वर्ष की आयु के बाद श्रीमद राजचंद्र जी को पाठशाला में पढ़ने के लिए भेजा जाने लगा। बालक राजचंद्र जी की स्मरण शक्ति इतनी तीव्र थी कि एक बार ही पढ़ने से उनको पूरा का पूरा पाठ याद हो जाता था। उस समय उनकी स्मृति निर्मल होने से उन्हें पाठ केवल एक बार ही देखना होता था। श्रीमद जी की ऐसी तीव्र स्मरण शक्ति के कारण अन्य विद्यार्थियों की भांति उन्हें घर पर अभ्यास करने की, माने घर पर प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं होती थी। कक्षा में जब अध्यापक पाठ पढ़ाते तो उसी समय उन्हें याद हो जाता, फिर घर पर पढ़ने की जरूरत ही क्या है। इसी कारण से वह 1 महीने से भी कम समय में उन्होंने सारे के सारे पहाड़े याद कर लिए। लगभग 2 साल की अवधि में ही उन्होंने 7 कक्षाओं की 7 पुस्तकें पढ़कर पूर्ण कर ली। श्रीमद जी इस अल्प वय से ही रसिक बातें तथा सुरुचिपूर्ण ढंग से कथा कहने की शक्ति थी। 8 वर्ष की अल्प आयु से ही उन्होंने कविता लिखना प्रारंभ कर दिया था। श्रीमद जी स्वभाव से बहुत सरल और सहृदय थे। ऐसे प्रखर, बुद्धिशाली और स्नेही विद्यार्थी शिक्षक तथा सहपाठियों के प्रिय बने रहें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कक्षा में शिक्षक तो बैठे ही रहते थे। कई बार ऐसा होता था कि श्रीमद जी स्वयं 60 विद्यार्थियों को एक साथ पढ़ाते थे। विद्यार्थियों पर श्रीमद जी का कितना अधिक स्नेह था, इसका एक उदाहरण प्रसिद्ध है। एक बार क्या हुआ कि किसी कारण से उनके जो शिक्षक थे, अध्यापक थे, है ना, तो उन्होंने श्रीमद जी को थोड़ा सा डांट दिया। अगले दिन श्रीमद जी किसी कारणवश पाठशाला नहीं गए। इस ओर जब अन्य छात्रों ने श्रीमद जी को पाठशाला में नहीं देखा तो वे सब उनके घर गए और उनके साथ दूर खेत में चले गए। जब वो शिक्षक पाठशाला में पहुंचे तो वहां देखा कि एक भी बच्चा वहां पर उपस्थित नहीं है। इसका कारण सोचने पर शिक्षक को लगा कि शायद राजचंद्र को कल डांटा,
इसलिए सभी छात्र उनके पास गए होंगे। पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि सभी विद्यार्थी खेत में गए हैं। शिक्षक वहां पहुंचे और श्रीमत जी को समझाकर पाठशाला में ले आए। बचपन से ही श्रीमत जी को कुछ नया जानने की, नया सुनने की और नया सीखने की, है ना, उस पर चिंतन मनन करने की आदत थी। मात्र 10 वर्ष की आयु में वे अनेक विषयों पर आकर्षक सुंदर भाषण देते थे और 11 वर्ष की आयु से ही वे पत्र पत्रिकाओं में लेख लिखने लगे थे, माने आर्टिकल्स लिखने लगे थे। निबंध लेख आदि लिखकर योग्य पुरस्कार भी प्राप्त करते थे। उसी वर्ष में स्त्री शिक्षा की उपयोगिता पर उन्होंने एक निबंध भी लिखा था। 13 वर्ष की आयु में श्रीमत जी अंग्रेजी का अध्ययन करने हालांकि राजकोट गए थे, बट उन्होंने कितना और कहाँ तक इसका अध्ययन किया, इसकी कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती है। 13 वर्ष की आयु में श्रीमत जी नियमित रूप से एकांत में नए नए विषयों का अध्ययन करने लगे और 15 वर्ष तक की आयु में तो कई विषयों का गहन ज्ञान प्राप्त कर लिया था। 13 वर्ष पूरा करने के बाद श्रीमत जी ने अपने पिता की दुकान पर बैठना प्रारंभ कर दिया। वहां भी वे खेल आदि अन्य प्रपंचों में अपना समय ना बिताकर पठन मनन आदि करते थे। और श्रीमत जी के स्वयं के शब्दों में एक बात लिखी है कि दुकान पर मैंने अनेक प्रकार के आमोद प्रमोद किए, अनेक पुस्तकें पढ़ी, राम आदि के चरित्रों पर कविताएं लिखीं, फिर भी मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने कभी किसी को कम ज़्यादा भाव नहीं कहा अथवा किसी को कम ज़्यादा तोलकर नहीं दिया। माने वो अपने काम में निपुण थे, ऑलराउंडर थे। मतलब वो अपनी अध्ययन भी करते थे और जो बाल्य अवस्था में जो क्रियाकलाप होते हैं वो भी करते थे और साथ में धंधे पानी का भी बहुत अच्छी तरह ध्यान रखते थे। वहाँ भी कोई गलती हो जाए ऐसी गुंजाइश नहीं रखते थे। 10 वर्ष की आयु में श्रीमत जी एक बार मोरबी गए थे। महाराष्ट्र और सौराष्ट्र में ही है मोरबी। वहां से वे अपनी ननिहाल राजकोट जाने वाले थे, इसलिए मोरबी के लोग उनके लिए कोई अच्छा साथ ढूंढने लगे। उन दिनों मोरबी के न्यायाधीश धारसी भाई राजकोट जाने वाले हैं, यह जानकर उनसे पूछा, क्या आप इस राजचंद्र को अपने साथ ले जाएंगे? धारसी भाई ने कहा कि बिल्कुल ले जाऊंगा और वे उन्हें अपने साथ राजकोट ले गए। राजकोट जाते समय मार्ग में धारसी भाई ने श्रीमत जी से बहुत सारी बातचीत की और वो उनकी बातों से इतने ज़्यादा प्रभावित हुए और आश्चर्यचकित भी हुए कि ये नन्हा सा बालक मात्र 10 वर्ष की आयु में कितना बुद्धिमान है। राजकोट पहुंचने पर वे अपने मामा के यहाँ चले गए, राजचंद्र जी, और मामा ने पूछा कि तुम किसके साथ आए हो? तो श्रीमत जी ने कहा, मैं धारसी भाई के साथ आया हूँ। दोनों मामा चौंक गए। उन्हें मालूम पड़ा कि धारसी भाई यहाँ पर हैं, इसलिए वो दोनों आपस में ही इशारों में धारसी भाई को मार डालने के षड्यंत्र की बातें करने लगे। खाते खाते श्रीमत जी ने यह सारा सुन लिया और अनुमान लगाया कि इन दोनों भाइयों की धारसी भाई के साथ कोई अनबन है और इसलिए वे दोनों मिलकर उन्हें मार डालना चाहते हैं, ऐसा षड्यंत्र रच रहे हैं। इन्होंने अपने इस उपकार को चुकाने का सोचा कि भाई ये उपकार चुकाने का वक्त आ गया है, क्योंकि धारसी भाई उनको अपने साथ राजकोट लेकर आए थे, तो उपकार करने का अवसर चूकना नहीं चाहिए, तो उन्हें सावधान कर देना चाहिए। इस प्रकार विचार करके श्रीमत जी भोजन उपरांत शीघ्रता से धारसी भाई के घर गए। श्रीमत जी ने धारसी भाई से पूछा, धारसी भाई, आपका हमारे मामाओं के साथ क्या संबंध है? धारसी भाई ने पलटकर पूछा, क्यों, क्या हुआ बेटा? श्रीमत जी ने कहा, मैं पूछ रहा हूँ। धारसी भाई ने कहा, उनके साथ ऐसा कोई पारिवारिक संबंध तो नहीं है, हाँ, किंतु कुछ राजकीय विवाद अवश्य चलता रहता है। श्रीमत जी ने कहा कि अगर ऐसा है तो फिर आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वे आपके लिए कुछ उपाय सोच रहे थे कि मौका मिले तो आपको मार डाला जाए, इसलिए इस विषय में आलस्य ना करें। धारसी भाई ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, बेटा तुम्हें कैसे मालूम कि वो ऐसा करना चाहते हैं?
तो श्रीमत जी ने उत्तर दिया कि जब मैं भोजन कर रहा था तब बाहर से मैं सुन सकूं इतनी जोर से वे बातें कर रहे थे। मैं किसके साथ आया हूं यह पूछने पर मैंने आपका नाम बताया था और उसी के बाद उन्होंने वह बात की थी। धारसी भाई ने कहा, किंतु वो तुम्हारे सामने ऐसी बातें क्यों करेंगे? श्रीमत जी ने कहा कि शायद उन्हें लगा कि मैं बहुत छोटा बालक हूं और मुझे क्या समझ होगी, ऐसा जानकर वे बातें कर रहे होंगे, इसलिए मैं आपको सावधान करने आया हूं। धारसी भाई के मन में हुआ कि अहो, इस बालक में कितनी उपकार बुद्धि है, बड़े बड़े आदमी भी ना सूझ सकें ऐसा महा उपकार यह बालक कर रहा है। अच्छा हुआ मैं इसे अपने साथ ले आया। धन्य है इस बाल महात्मा को, धन्य मेरा भाग्य कि मुझे इनका साथ हुआ। और यूं सोचकर धारसी भाई ने उसका बहुत उपकार माना और अति प्रसन्न हुए। जिस समय श्रीमत जी राजकोट में थे उस समय एक बार क्या हुआ कि कच्छ के निवासी शाहजी हेमराज भाई और नलिया के निवासी शाहजी मालसी भाई श्रीमत जी से मिलने बवाड़िया के लिए निकले। इन भाइयों ने सुना था कि बवाड़िया निवासी कविराज राजचंद्र जी महाबुद्धिशाली हैं। वे उनकी प्रसिद्धि से आकर्षित हुए और सांडनी पर सवार होकर बवाड़िया की ओर रवाना हुए। बवाड़िया जाने पर उन्होंने पूछताछ की तो पता चला कि राजचंद्र जी तो मोरबी गए हैं। सो वे दोनों भाई मोरबी को रवाना हुए। मोरबी पहुंचने पर उन्हें पता चला कि राजचंद्र जी अपने मामा के घर राजकोट गए हैं, इसलिए वे मोरबी से राजकोट की ओर निकले। यहाँ श्रीमत जी ने अपने निर्मल ज्ञान से जान लिया कि दो कच्छी भाई यानी कच्छ के रहने वाले कच्छी भाई सांडनी पर बैठकर उनसे मिलने आ रहे हैं। अतः श्रीमत जी धारसी भाई के पास गए और उन्होंने पूछा कि दो लोग कच्छ से आने वाले हैं, क्या अगर आपको ऐतराज ना हो तो आपके यहाँ ठहरा सकते हैं? धारसी भाई ने तुरंत स्वीकृति दे दी। इस बात से निश्चिंत होकर श्रीमत जी उन भाइयों के आने वाले मार्ग पर उनसे मिलने पहुंच गए। वे दोनों भाई जब निकट आए तब श्रीमत जी ने उन्हें उनके नाम से पुकारा, हेमराज भाई, मालसी भाई। यह सुनकर दोनों भाई सोच में पड़ गए कि इन्हें हमारे नाम का कैसे पता चला। हमारी तो कभी इनसे भेंट भी नहीं हुई और किसी ने पूर्व सूचना भी नहीं दी। यह बहुत ही विस्मयजनक है। इसलिए दोनों ने आश्चर्यचकित होकर पूछा कि राजचंद्र जी, आपने कैसे जाना कि हम इसी समय इसी मार्ग से आ रहे हैं और हमारा नाम ये है? तो श्रीमत जी ने बड़े ही शांत स्वभाव से कहा, आत्मा की अनंत शक्तियां हैं, उनके द्वारा हम जान लेते हैं। यह सुनकर दोनों भाई समझ गए कि इस निर्मल ज्ञान के धारक को अधिक शिक्षा के लिए काशी भेजने के विचार से हम आए तो अवश्य हैं, लेकिन ऐसा अद्भुत शक्ति वाला आत्मा, अरे क्या पढ़ने को उसे बाकी रह गया है। फिर भी चलो एक बार प्रयास तो करें। भोजनों उपरांत उन्होंने श्रीमत जी से एकांत में बातचीत कर अपना उद्देश्य बताते हुए कहा, हम आपको पढ़ाने के लिए काशी ले जाने के उद्देश्य से यहाँ पर आए हैं। आपके रहने खाने पीने की सभी सुविधाएं हम कर देंगे। इसके लिए आप हमारे साथ चलें तो बड़ा उपकार होगा। इस प्रकार के कई प्रलोभन देकर उन्होंने श्रीमत जी को समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन श्रीमत जी ने स्वस्थ मन से पढ़ने हेतु काशी जाने के आग्रह को अस्वीकार कर दिया। इन दोनों भाइयों ने फिर धारसी बाई को सभी बातें बताते हुए कहा कि हमने पहले से इन्हें सूचित नहीं किया था, फिर भी अपने आप हमारे सामने आए और हमें हमारे नाम से बुलाया, यह आपके पास रहने खाने की व्यवस्था कराई। यह कोई आश्चर्यजनक महापुरुष है वाकई में। यह सुनकर धारसी बाई के मन में हुआ कि जो व्यक्ति इतनी छोटी सी आयु में इतनी अद्भुत शक्ति रखता है, उसे पढ़ने में बाकी क्या रह जाता है, और उनमें गंभीरता भी कितनी है कि सागर की भांति सब कुछ समा जाए और किंचित भी झलके नहीं। संवत 1940 के आसपास की बात है कि एक अद्भुत शक्ति श्रीमत जी में प्रकटित हुई। बवाड़िया गांव छोटा होने से श्रीमत जी का मन
प्रवास में जाने का रहता था, माने घूमने का रहता था कि कहीं बाहर निकलूं। तो बवाड़िया में दूसरी कारण ये था कि बवाड़िया में कोई बहुत ज़्यादा विद्वान लोग नहीं थे, है ना? तो उनको उनका साथ भी नहीं मिल पाता, कंपनी नहीं मिलती थी। तो उनकी मनोवृत्ति गांव से बाहर कहीं जाने की रहा करती थी, इसलिए संवत 1940 में वे मोरबी गए। उन दिनों मोरबी में शास्त्री शंकर लाल महेश्वर भट्ट अष्ट अवधान के प्रयोग सभी के सामने किया करते थे। अवधान क्या होता है? अवधान होता है एक साथ जब आप बहुत सारे कार्य कर सकते हो एक साथ, तो उसको अवधान कहते हैं। इंग्लिश में अगर हम कहें तो अपभ्रंश है मल्टीटास्किंग, ठीक है, और बिना कोई गलती हुए। तो अष्टावधान अर्थात 8 भिन्न भिन्न क्रियाकलापों पर एक ही समय में ध्यान रखकर बिना भूल किए 8 क्रियाएं कर बताना। जब श्रीमद जी मोरबी में थे तो उन दिनों जैनों के उपाश्रय में शास्त्री जी के अष्टावधान के प्रयोग हुए। श्रीमद जी को भी यह अवधान देखने के लिए आमंत्रण दिया गया। श्रीमद जी की स्मरण शक्ति अद्भुत थी, इसलिए उन्होंने ये अष्टावधान देखे और तुरंत सीख लिए। दूसरे दिन बसंत बाग में एकांत में अपने मित्रों के समक्ष नए नए विषय लेकर 8 अवधान कर दिखाए। उन दिनों भारत में केवल 2 व्यक्ति ही अवधान करने की चमत्कारी शक्ति वाले माने जाते थे। एक तो स्वयं शास्त्री शंकर लाल महेश्वर भट्ट और दूसरे गटूलाल जी महाराज। लेकिन बाद में लगभग 16 वर्ष की आयु में श्रीमद जी ने 2000 प्रेक्षकों के सामने, यानी ऑडियंस के सामने 8 से बढ़ाकर 12 अवधान कर बताए। इसके बाद जामनगर में श्रीमद जी ने विद्वानों की सभा में 2 बार 12 और 16 अवधान कर दिखाए और वहां पर उन्हें हिंद का हीरा नामक उपाधि प्रदान की गई। इसके बाद बोटाद में श्रीमद जी ने बिना किसी पूर्व तैयारी के 52 अवधान कर दिखाए। यो 16 अवधान के बाद एकदम से 52 अवधान सहजता से श्रीमद जी ने कर दिखाए, तो सबको बहुत अद्भुत आश्चर्य हुआ। अब उन 52 अवधानों की जो जानकारी है थोड़ी सी मैं आपको बहुत समरी में बता देता हूं कि जैसे 3 लोगों के साथ चौसर खेलते जाना, 3 लोगों के साथ गजीफा खेलते जाना, 3 आदमी के साथ शतरंज खेलते जाना, है ना, झालर के जो टकोरे होते हैं वो गिनते जाना, जोड़ गठा गुणा भाग मन में करते जाना, माला की मड़ियों को ध्यान से गिनना, 16 नए विषयों पर निर्णायकों द्वारा मांगे गए छंदों में कविता रचते जाना, 8 नई समस्याओं की पूर्ति करना, ग्रीक लैंग्वेज, इंग्लिश, संस्कृत, अरेबिक, लैटिन, उर्दू, गुजराती, मराठी, बांग्ला आदि भाषा के 400 अनुक्रमहीन शब्दों को कर्ता कर्म के क्रमानुसार कह देना और साथ में अन्य कार्य भी करते जाना, विद्यार्थियों को पढ़ाना समझाना और कितने ही अलंकारों पर विचार करना। इस प्रकार से वे कुल 12 अवधान एक साथ कर सकते थे। उन 52 कार्यों का प्रारंभ वे एक साथ करते, एक काम का कुछ भाग कर दूसरे कार्य का कुछ भाग करते थे, फिर तीसरे का, फिर चौथे का, फिर पुनः पहला काम करते थे। इस प्रकार से पूरे 52 काम पूरे होने तक काम करते रहते थे, कुछ लिखना नहीं, कुछ पूछना नहीं। इसके बाद संवत 1943 में श्रीमद राजचंद्र जी मुंबई में थे। वहां उन्होंने शतावधान यानी कि 100 अवधान करने की अपनी अति अद्भुत शक्ति का परिचय फरामजी कावसी इंस्टीट्यूट एवं अन्य स्थानों पर कराया था। इसलिए उनको शतावधानी भी कहा जाता है। श्रीमद जी को शतावधानी भी कहा जाता है। उनकी इस शक्ति से सभाजन बहुत मुग्ध हो गए थे। उन्हें सुवर्ण चंद्रक पदक दिया गया तथा साक्षात सरस्वती की मानद उपाधि दी गई। जगह जगह उनकी मुक्त कंठ से प्रशंसा होने लगी। टाइम्स ऑफ इंडिया, पायनियर, गुजराती, मुंबई समाचार आदि, मतलब उस समय बॉम्बे समाचार था
आदि अंग्रेजी गुजराती समाचार पत्रों में श्रीमद जी के गुणगान छपने लगे। 19 वर्ष के एक तेजस्वी युवक की इस प्रकार की अद्भुत मानसिक शक्ति देखकर डॉक्टर पीटरसन आदि पाश्चात्य विद्वानों को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उस समय बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सर चार्ल्स सार्जेंट ने श्रीमद जी को यूरोप जाकर इस अद्भुत शक्ति का प्रयोग करने का साग्रह अनुरोध किया, लेकिन श्रीमद जी ने विनयपूर्वक अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि यूरोप में वे स्वयं जैन धर्मानुसार नहीं रह सकेंगे। इन अवधानों के अतिरिक्त श्रीमद जी में अलौकिक स्पर्श शक्ति भी विद्यमान थी। विभिन्न आकार प्रकार की 1 दर्जन जितनी पुस्तकें उन्हें पहले दिखा देते थे और उनके नाम पढ़ लेने देते थे। उसके बाद उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती थी और एक के बाद एक भिन्न भिन्न क्रम से ये पुस्तकें उनके हाथ पर रख दी जाती थी। श्रीमद जी उन पुस्तकों के आकार का स्पर्श से अनुभव कर उनके नाम बता देते थे। इसी प्रकार भोजन देखकर उसे चखे बिना, उसे हाथ लगाए बिना किसमें कितना नमक कम है, अधिक है या नहीं है, श्रीमद जी कह सकते थे। इन सभी अद्भुत शक्तियों का कारण पूछने पर श्रीमद जी कहते कि अंतःकरण की शुद्धि के बिना यह संभव नहीं है। सिखाने से आए ये ऐसी शक्तियां नहीं हैं। 20 वर्ष की आयु के बाद श्रीमद जी ने यह अवधान करना बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें इस प्रकार की प्रवृत्तियां आत्मोन्नति करने के मार्ग में बाधक लगीं। इन सभी बातों से हमें श्रीमद जी की महत्ता का ज्ञान हुए बिना नहीं रहता। इतनी अद्भुत अवधान शक्ति कि जिससे क्षण भर में प्रभावित कर हजारों लाखों लोगों को अपना अनुयायी बनाया जा सकता है, असाधारण प्रतिष्ठा व धन लाभ अर्जित किया जा सकता है, उसको इस प्रकार सहज रूप से त्याग देना, यह किसी साधारण मनुष्य से होना संभव नहीं है। यह तो श्रीमद जी जैसे आत्मनिष्ठ महात्मा ही कर सकते हैं। श्रीमद जी का विवाह विक्रम संवत 1944 की माघ सुद 12 के मंगलमय दिन में झबक बाई के साथ हुआ था। झबक बाई जवेरी रेवा शंकर बाई जगजीवन दास मेहता के बड़े भाई श्री पोपट लाल भाई की सुपुत्री थी। उन दिनों श्रीमद राजचंद्र हीरे मोती का व्यापार करते थे। व्यापार में भी श्रीमद जी अपने धर्म का पूर्णतः पालन करते थे। उनका आत्मचिंतन साथ में चलता ही रहता था। धार्मिक मनुष्य का धर्म उनके प्रत्येक कार्य में परिलक्षित होना ही चाहिए, यह श्रीमद जी ने अपने जीवन में चरितार्थ कर दिखाया था। धर्म कोई एकादशी के दिन हो, पर्युषण में हो, या अष्टानिका में हो, या अष्टमी चौदस को ही हो, या मंदिर में ही हो, या दुकान में ही हो, या घर में ही हो, या दरबार में ही हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। ये तो 24 घंटे चलने वाली चीज़ है। इतना ही नहीं, इस प्रकार की बातें करना धर्म को नहीं पहचानने के बराबर है, ऐसा श्रीमद जी कहते थे, मानते थे और अपने आचरण से सिद्ध कर दिखाते थे। स्वयं हजारों का व्यापार करते, हीरे मोती की परख करते, व्यापार की उलझन उलझाते, किंतु ये सभी श्रीमद जी का विषय नहीं था। अरे उनका विषय तो स्वयं उनके परमात्म स्वरूप की पहचान थी। उनकी पेड़ी पर कुछ हो या ना हो, किंतु कोई ना कोई धार्मिक ग्रंथ और एक डायरी तो अवश्य होती थी। व्यापार की बात पूरी होने पर तुरंत ही वो धार्मिक पुस्तक खोलते थे या फिर अपनी डायरी। उस डायरी में वे अपने मन में आए हुए विचार लिखते थे, कभी गद्य में तो कभी पद्य में। उनके इन सभी लेखों का संग्रह श्रीमद राजचंद्र जी नामक ग्रंथ में प्रकाशित हुआ है। और आपको ज्ञात हो कि हमने इसी चैनल पर 12 भावना और कुछ उनके मोक्ष माला नाम से जो पाठ, छोटे छोटे आर्टिकल्स भी हमने स्टोरीज के फॉर्म में दिए हैं, वो श्रीमद राजचंद्र जी नामक ग्रंथ से ही लिए गए हैं। श्रीमद जी में व्यवहार कुशलता और धर्मपरायणता का सुंदर और अद्भुत मेल देखने को मिलता है।
धर्म कुशल लोग व्यवहार कुशल नहीं होते, यह भ्रम श्रीमद् राजचंद्र जी ने गलत सिद्ध कर दिया था। उनका व्यापार भी बहुत अधिक जिम्मेदारी का था, हीरे मोती का जो व्यापार ठहरा। अपने व्यापार में श्रीमद् जी पूरी सावधानी और चातुर्य रखते थे। वे अपना व्यवहार संपूर्ण प्रामाणिकता से करते थे। हीरा मोती का परीक्षण बहुत ही सावधानी और सूक्ष्मता से करते थे। यद्यपि श्रीमद् जी अंग्रेजी नहीं पढ़े थे, फिर भी पेरिस इत्यादि से उनके आड़तियों के आए हुए तार पत्रों का सार वे अच्छी तरह से तुरंत समझ लेते थे। इतना अधिक ध्यान व सावधानी के होते हुए भी श्रीमद् जी व्यापार की खटपट या चिंता नहीं करते थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने अपने एक लेख में लिखा है, खाते बैठते सोते प्रत्येक क्रिया में उन्हें वैराग्य तो होता ही, मैंने कभी यह नहीं देखा कि जगत के किसी वैभव के प्रति उन्हें मोह हुआ है। उनके रहन सहन को मैं बड़ी बारीकी से तथा सम्मान पूर्वक ध्यान से देखता रहता था। भोजन में जो मिलता उससे संतुष्ट रहते। सादा पहनावा, कुर्ता, अंगरखा, खेस, सूत की पगड़ी और धोती, जमीन पर बैठना या कुर्सी पर बैठना, दोनों उनके लिए समान थे। प्रायः वे अपनी दुकान पर गद्दी पर बैठते थे। वे धीरे चलते थे। उन्हें चलता देखने वाले समझ सकते हैं कि चिंतन करते हुए चल रहे हैं। आंखों में चमत्कार था, अत्यंत तेजस्वी। विफलता बिल्कुल नहीं, आंखों में एकाग्रता लिखी हुई थी। चेहरा गोलाकार, होठ पतले, नाक धारदार भी नहीं और चपटी भी नहीं। एक हैरा शरीर, मध्यम कद, श्याम वर्ण, शांत मूर्ति। उनकी वाणी में, कंठ में इतना अधिक माधुर्य था कि सुनने वाला कभी थकता नहीं था। चेहरा हंसमुख व प्रफुल्लित था। उस पर मतलब अंतरानंद का यानी ज्ञानानंद का, जो अंदर उनके आनंद था, उसका गहरा प्रभाव था। चिट्ठी लिखते समय कभी कभार ही शब्द बदलते मैंने देखे हों, तो भी पढ़ने वाले को यह कभी नहीं लगता था कि यह विचार अपूर्ण है या वाक्य रचना सही नहीं है या शब्द प्रयोग गलत है। यह वर्णन संयमी के लिए संभव है। बाह्य आडंबर से मनुष्य वीतरागी नहीं हो सकता। वीतरागता तो आत्मा का प्रसाद है, अनेक जन्मों के प्रयत्न से प्राप्त होता है। यह प्रत्येक मनुष्य अनुभव कर सकता है कि राग को निकालने वाला ही समझ सकता है कि राग रहित होना कितना कठिन है, और वह राग रहित दशा कवि को स्वाभाविक और सहज थी। यहाँ कवि का मतलब राजचंद्र जी के बारे में है। मोक्ष का प्रथम सोपान वीतरागता है। जब तक जगत की एक भी वस्तु में मन उलझा हुआ है, तब तक मोक्ष की बात कैसे प्रिय लगे। अंतरंग वैराग्य के बिना मोक्ष की लगन नहीं होती। ऐसी वैराग्य लगन उन कवि में थी। श्रीमद् जी की अंतः स्थिति को हम जो है निम्न दो उदाहरणों से सहज ही समझ सकते हैं। पहला उदाहरण, श्री लल्लू जी महाराज श्रीमद् जी के अत्यंत निकट परिचय में आए थे। श्री लल्लू जी महाराज के एक शिष्य श्री देवकर्ण जी बहुत कुशल व्याख्याता मतलब स्पीकर समझ लीजिए, है ना। एक बार श्रीमद् राजचंद्र जी से मिलने आए थे और बातचीत करते हुए श्रीमद् जी ने देवकर्ण जी से पूछा, व्याख्यान में कितने आदमी आते हैं? तो देवकर्ण जी ने कहा, लगभग 1000 आदमी आते हैं। श्रीमद् जी ने पूछा, क्या आपको स्त्रियों को व्याख्यान में देखकर विकार होता है? देवकर्ण जी ने कहा कि काय से तो नहीं, मन से होता है। श्रीमद् जी ने कहा, मुनि को तो मन, वचन और काय तीनों युगों से संभाल कर रहना चाहिए। तुरंत देवकर्ण जी कह उठे, आप तो गद्दे तकिए पर बैठते हैं, हीरे माणिक आपके पास पड़े रहते हैं, क्या तब आपका चित्त नहीं डोलता? तो श्रीमद् जी ने कहा कि मुनि, हम तो इनमें कालकूट विष देखते हैं। फिर उन्होंने देवकर्ण जी से पूछा कि तुम कौन हो? तो देवकर्ण जी ने कहा कि जितने समय मन स्थिर रहे उतने में हम साधु हैं। तो श्रीमद् जी ने कहा कि उसी प्रकार स्थिर वृत्ति वाले संसार को भी साधु कहा जाए या नहीं कहा जाए। इस पर देवकर्ण जी मौन रहे। श्रीमद् जी फिर बोले,
नारियल का गोला जिस तरह अलग रहता है वैसे ही हम रहते हैं। अब इसके अलावा दूसरा उदाहरण और मिलता है। एक बार श्रीमद जी घूमने निकले, शमशान की जगह आई। तब श्रीमद जी ने उनके साथ घूमते हुए व्यक्ति से पूछा कि यह क्या है। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, शमशान। तो श्रीमद जी बोले, हम तो पूरे बंबई को शमशान के समान देखते हैं। इस प्रकार बाहर से गृहस्थ होते हुए भी अंतर से वीतरागी ऐसे श्रीमद जी के दर्शन करते समय आत्मा कह उठता है, देहे छताम जैनी दशा वर्ते देहातीत, ते ज्ञानी न चरणामा हो वंदन गणित। पूर्व प्रारब्ध योग से जिसे देह रहती है, परंतु उस देह से अतीत अर्थात देह आदि की कल्पना से रहित आत्म में जिसकी दशा रहती है, उस ज्ञानी पुरुष के चरण कमल में अगणित बार वंदन हो, वंदन हो, वंदन हो।